कतर के दोस्त पाकिस्तान के कटोरे से भारत के एक दोस्त ने करीब 10 अरब डॉलर वापस खींच लिए हैं और अब भारत का ये दोस्त यही 10 अरब डॉलर भारत की ओर मोड़ने की तैयारी कर रहा है। यानी कि एक तीर से दो बड़े निशाने किए जा रहे हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान इस 10 अरब डॉलर की लागत से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला था, जिससे पाकिस्तान हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर कमाई करता। लेकिन जो देश पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला था वो भारत का बड़ा दोस्त निकला। और जब भारत की दोस्ती की बात आती है तो अच्छे देश अपने डिसीजन बदलने पे विचार जरूर करते हैं और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में लगने वाली अब तक की सबसे बड़ी डीप कन्वर्जन रिफाइनरी, जिसको लगाने वाली थी सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको। असल में बात है उस समय की जब पाकिस्तान की दाने की स्थिति ठीक नहीं थी तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से हेल्प मांगी। वैसे तो पाकिस्तान ने चीन और सऊदी अरब दोनों से ही मदद मांगी थी, लेकिन चीन ने उतनी मदद नहीं करी जितनी सऊदी अरब ने की। और पाकिस्तान को आर्थिक संकटों से वापस लाने के लिए सऊदी अरब ने उसी समय अनाउंसमेंट कर दी कि हम करीब 10 बिलियन यानी कि 10 अरब डॉलर की लागत से पाकिस्तान में एक डीप कन्वर्जन रिफाइनरी सेटअप करने वाले हैं, जिससे एक दिन में करीब 3 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाएगा। पाकिस्तान इस रिफाइन किए तेल को किसी भी देश के अंदर आसानी से बेच सकता है और इससे करोड़ों रुपए की कमाई की जा सकती है। लेकिन यदि आपने हमारे पिछले कई वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इस समय सऊदी अरब और भारत की दोस्ती कितनी गहराई में पहुंच चुकी है। सिर्फ एक साल में सऊदी अरब से भारत को करीब 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा के बड़े प्रोजेक्ट सौंपे जा चुके हैं। और ऐसे में सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद कैसे कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के साथ किस तरीके का व्यवहार करता है हम सभी जानते हैं। जहां सऊदी अरब अपने 10 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में ना लगा करके भारत की ओर मोड़ने की तैयारी में है, और वो कैसे आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स इस प्रोजेक्ट की जान लेते हैं। असल में जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में इस नई रिफाइनरी को लेकर के डील साइन की गई थी तो उस समय प्रोजेक्ट की ज्यादा डिटेल्स सऊदी अरब के पास नहीं थी। असल में नई पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में एक नई हरित रिफाइनरी सेटअप की जानी थी और अगले 25 सालों तक सऊदी सरकार के अनुसार इसमें 7.5% की डीम्स ड्यूटी और 20 वर्षों के लिए टैक्स की भारी छूट शामिल थी। यानी कि इससे पाकिस्तान को ही सीधा बड़ा फायदा मिल रहा था और सऊदी अरामको हो या फिर कोई भी देश अपना नुकसान नहीं चाहेगा। और रिसेंटली ऑफिशियल्स के बीच में कुछ मीटिंग करी गई तो पता चला कि इस तरीके की डील्स हो सकते हैं इन फ्यूचर, तो सऊदी अरेबिया ने यहाँ से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया का यह प्रोजेक्ट भारत की ओर आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भारत की मल्टीपल कंपनीज सऊदी अरामको के लिए काम कर सकती हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सऊदी अरामको का ये करीब 10 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट भारत की ओर आ सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में खासकर सऊदी अरामको के लिए भारत की एल&टी कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट और रिफाइनरीज डिजाइन करके सप्लाई करने का काम करती है। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरामको उस देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी जिसकी एक भी कंपनी के साथ उनके कोई भी डील्स नहीं होते हैं। वही भारत जैसे देश के साथ में डील्स कर सकते हैं, क्योंकि भारत की बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज अरामको के लिए बड़े बिजनेस जनरेट करके देती हैं। और अगर प्रैक्टिकल सबसे बड़े एग्जांपल की बात की जाए तो फ्रांस एक समय भारत से ज्यादा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता था, लेकिन जैसे जैसे भारत ने फ्रांस की कंपनीज को भारत में इन्वाइट करना शुरू किया, हथियार सप्लाई भारत के अंदर बढ़ाई, वैसे वैसे फ्रांस ने पाकिस्तान को हथियार देने की सप्लाई पूरी तरीके से बंद कर दी है। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत सरकार को एक चुपके से डील कर लेनी चाहिए सऊदी अरेबिया के साथ में, और अचानक से खबर सामने निकल के आए कि सऊदी अरामको का ये बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत में तैयार किया जाएगा। आपके हिसाब से भारत सरकार को डिसीजन लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो मैसेज जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।